Hello class, today we discuss about triangle chapter and their properties, class 9th. Triangle has two parts, bisides and biangle. Bisides में 3 पार्ट होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलन और आइसोसेलस और स्केलन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स आर सेम, मतलब अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होगा. आइसोस्केलन में अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है, उसका अपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जो थर्ड साइड होगा उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, etc. स्केलन ट्राइंगल, इनकी तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स के जो डिस्टेंस है डिफरेंट होंगे, जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये 6, 8 कुछ भी हो सकता है. आइए देखते हैं बाई एंगल. बाई एंगल जो ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल मतलब हैज़ 3 एंगल लेस देन 90. जो तीनों एंगल होंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल हमारा लेस देन 90 होगा. आइए आगे देखते हैं. राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगी और ये तीनों, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें वन साइड की एंगल, या तो आप समझिए सबसे बड़ी साइड के अपोजिट एंगल, ये जो लेंथ है ये सबसे बड़ी लेंथ होगी, इस लेंथ का अपोजिट एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 90 होगा. 90 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. आइए अब हम चैप्टर पे आते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एंड सिमिलरिटी. आइए हम देखते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस क्या है. जो सिमिलरिटी होती है, जैसे आप बोलें आपका जो आपका राइट हैंड है जो किसी और बच्चे के राइट हैंड के सिमिलर होता है. जैसे मैं मान लूँ ये एक मेज है और ये एक मेज है, दोनों मेज क्या है, सिमिलर है. सिमिलर का मतलब ये भी ट्रायंगल, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है. इसके अपोजिट, जैसे आपका लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंसी का सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, जैसे मैं अपने हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखता हूँ, तो एक उसका नीचे वाला हाथ हमारा एकदम एग्जैक्ट हाइड हो जाता है, तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है. अगर मैं अपने हाथ के ऊपर किसी छोटे बच्चे का हाथ रखूँगा तो मेरा हाथ दिखेगा, तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ. तो अगर किसी की जो स्ट्रक्चरल शेप है वो एग्जैक्ट सेम हो तो उसको हम बोलेंगे सिमिलरिटी. सेम हो तो सिमिलरिटी. अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब जैसा उनकी हाइट है वैसे दूसरे की हाइट हो, जैसे उसका लेंथ हो वैसे उसका लेंथ हो, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी. आइए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे अब ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये हमारा एक ट्राइंगल है. ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर. लाइक दैट इसमें भी ये वाला जो साइड है इसमें भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर. बेस इसमें 4 सेंटीमीटर, इसमें 3 सेंटीमीटर. अगर आप ये कहें सर ऐसे हो जाए तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाए, ये 2 सेंटीमीटर और ये इसको 4 सेंटीमीटर कर दे, इसको 2 सेंटीमीटर. तो बेटा साइड्स के लेंथ सेम है लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेस जो हमारा है वो 2 सेंटीमीटर है, इससे 4 सेंटीमीटर है. यहाँ तो आप अगर ये है, अगर आप चाहेंगे तो इसको क्या करके थोड़ा सा रोटेट करके आप इसको सही कर सकते हैं. लाइक दैट ऐसे समझिए आप. अगर हम यहाँ ये करते हैं, यहाँ 2 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, यहाँ 2 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर. ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम, लेकिन ये लेंथ हमारा सेम नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती. कॉन्ग्रुएंसी में एक टर्म आता है CP/CT, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट करिस्पॉन्डिंग टू द साइड्स.
आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश। देखिए CPCT का क्या है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। आइए इधर देखते हैं हम एग्जांपल्स कुछ। अब इसमें से कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, कौन सा नहीं है, ये देखना है। ए और फर्स्ट एंड सेकंड हम देखते हैं। जो फर्स्ट में है BC कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ RQ 5 सेंटीमीटर है, PR 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, देखिए AC 4 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे PQ 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ AB 4.5 सेंटीमीटर। अगर इस ट्रायंगल को हम रोटेट कर दें, RQ को बेस में कन्वर्ट कर दें, तो ये 4.5 लेफ्ट साइड हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर राइट साइड हो जाएगा। और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। तो हमारा CPCT से करिस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ये, देखिए सेकंड, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको भी रोटेट कर दें, जैसे अभी ये 5 सेंटीमीटर जो BC है, BE 5 सेंटीमीटर हमारा BE है, BE की करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है, तो DF और AB 4.5 सेंटीमीटर, AC और FE 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। लाइक दैट इसमें भी है, इसमें। तो ये पांचों ट्रायंगल जो हमारा है एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंस। बस इनको रोटेट करा के थोड़ा ऐसा रखा गया है कि आपको लगेगा अरे ये तो 4.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको देखना होगा कि तीनों साइड्स उसको रोटेट करा के पहले वो साइड्स देखना होगा जो साइड्स की लेंथ कॉमन है, उस साइड को कॉमन ले लेंगे। फिर अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड की हाइट उसके लेफ्ट साइड की हाइट के बराबर है, उसके राइट साइड की हाइट उसके राइट साइड के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। आइए आगे देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ पे आपको 3 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। कितनी टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, 3 टाइप की। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी यस एस एस, सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी है यस ए एस, और थर्ड कॉन्ग्रुएंसी है ए ए यस। अब ए यस को आप ए यस ए भी लिख सकते हैं हमको, क्योंकि 2 बार ए चाहिए। अब इसमें यस क्या है और ए क्या है, ये जानने वाली बात हो गई। आइए आगे समझते हैं यस क्या है और ए क्या है। यस इज इक्वल टू साइड, यस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। तो पहला क्या था, एस 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 क्या था, यस यस यस, मतलब साइड साइड और साइड। तो ऐसे 2 ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड ये क्या है, 3 साइड है, तो तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल फॉर। आइए पहले पढ़ लेते हैं। ट्रू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स, ये यस ए एस है, सॉरी पहले SSS का देख लेते हैं हम आपको। यस यस यस, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये बी ट्रायंगल हो गया। ये ABC, ये क्या हो गया, DEF। ठीक है बच्चा, F। इसको 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लेंगे, ट्रायंगल में AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, DF। ठीक है, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF और DF इक्वल टू AC। अब तीनों साइड हमारे क्या हो गए, सेम हो गए।
देन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्राइंगल है, तो हम ये कह सकते हैं जो ए बी सी, ये ए बी सी और डी ई एफ, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, तो दो इक्वल की लाइन, एक उसके ऊपर ऐसे, कॉन्ग्रुएंस टू डी ई एफ, ऐसे करते हैं। ठीक है बच्चा, आइए आगे देखते हैं। और सिमिलरिटी ये होता है कॉन्ग्रुएंसी की साइन। किसकी साइन होती है? कॉन्ग्रुएंसी की। और ऐसे हम लिखें तो क्या होगा? सिमिलर। सिमिलर मतलब एक साइज बड़ी होगी, एक साइज छोटी होगी, इन तीनों का एंगल सेम होगा, तीनों का एंगल सेम होगा। साइड्स के लेंथ जो होते हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिमिलर। अगर यही तीनों साइज सेम हो जाए, या दो साइज सेम हो जाए, या एक साइज सेम हो जाए, दो एंगल सेम हो जाए, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी को शो करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या आ गया? एस ए एस। एस मतलब अभी हमने क्या बताया था? साइड, ए एंगल और एस साइड। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। टू साइड्स और इंक्लूड एंगल मतलब उसमें जो हो एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूड वन एंगल टू द अदर ट्राइंगल। मतलब दो साइड्स और एक एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल जो उसमें दिया गया हो उसके बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। आइए अब हम यहाँ देखते हैं। हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है। एक ट्राइंगल हमारा है ओ सी बी, ओ सी बी है, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है? ओ ए डी। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हमारा क्या है? ओ सी, ओ सी बराबर ओ डी, तो हम लिख लेंगे ओ सी बराबर ओ डी। एक हो गया। ठीक। सेकेंड क्या है हमारा? ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ बी। हमको दो साइड मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो हमने पढ़ा है जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मंगल हमारा क्या मिल गया हमको? एंगल सी ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी। एस एस और ए, तो एस एस ए से हमारा हो जाएगा, सॉरी क्लास, एस हमने क्या होता है? एस ए एस से हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे? वो पूरा फॉर्मेट जो भी मैंने पीछे लिखा था उसको लिख के फिर लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। आइए देखते हैं नीचे। इन ट्राइंगल यहाँ आपको दिया है ए ओ डी और बी ओ सी में ए ओ डी इक्वल टू डी ओ बी ओ सी हो गया। तो ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी बाई, बताना होगा आपको इन ब्रैकेट, बाई द किस रूल से? तो बाई द एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम यहाँ पे आपको बता देंगे इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो
तो इस हिसाब से हम बता देंगे क्या क्या हमारा दिया गया था, क्या क्या हमारा बराबर हो जाएगा। आएगा अब कांग्रुएंसी। हमने आपको तीसरी कांग्रुएंसी क्या बताई थी, ASA। ASA मतलब ASA, A फॉर एंगल, S फॉर साइड और A फॉर एंगल। अभी हमको ये ऊपर देखिए दो ट्रायंगल दिए, ये एक एंगल, ये देखिए इंक्लूड एंगल ये एक दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, ये 45 है, एक मिनट, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी 45। हमको दो एंगल क्या हो गए, मिल गए। वन साइड इंक्लूड एंगल उसमें दिया होगा, आपको एज्यूम नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। आपको वो जो डाटा है वो आपको उसमें दिया रहेगा, वो डाटा आपको निकाल के आप ये कहेंगे अरे दो साइड बराबर है तो तीसरा भी मान ले बराबर होगा, या दो एंगल, एक एंगल बराबर है तो दूसरा भी एंगल मान ले रहे हैं, क्या जा रहा है। तो आप एज्यूम नहीं करेंगे, आपको उस स्ट्रक्चर में, उस शेप में, उस फिगर में आपको डाटा दिया रहेगा, आप उस डाटा को देख के आपको बताना है कि ये कौन सी कांग्रुएंसी है। अब आपको एक दो एंगल मिल गए, 60 डिग्री 45 डिग्री, 60 डिग्री 45, और एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। तो अब हमको क्या मिल गया, ASA। इसको हम ASA या SAA की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन SAS जो है एक थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम ASA लिखते हैं। हमको AAS या SAA भी इसको हम लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब ऊपर दिए हुए फिगर में ADF, इसको अगर दो फिगर हैं ADC और DEF, अगर एंगल B इक्वल टू एंगल E हो गया, जैसे देखो बीच में तो बीच वाली एंगल बराबर होनी चाहिए, एंगल C इक्वल टू एंगल F तो लास्ट वाली एंगल लास्ट वाली के एंगल बराबर होनी, और BC और DEF बराबर हो तो हम बोलेंगे जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। और कॉन्ग्रुएंट की स्टाइल अभी बताया हमने, दो लाइन पैरेलल होंगे या इक्वल की लाइन बना के उसके ऊपर एक कर्व लाइन बना देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। थैंक यू क्लास। आगे आपको हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।